इस वक्त की 50 बड़ी खबरें आपको बताते हैं टॉप 50 में। दुनिया भर में मनाया जा रहा है योग दिवस। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ किया योग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, आज योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। विशाखापट्टनम में बोले पीएम मोदी, योग का सीधा अर्थ होता है जुड़ना। यह देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खाने के तेल में कमी का लक्ष्य तय करें। योग तनाव से समाधान की ओर ले जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देहरादून में लोगों के साथ किया योग। पीएम मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी योग करते हुए नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर योग किया। कहा, 2015 से यह दिवस सर्वसम्मति से मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जवानों के साथ योग अभ्यास किया। कहा, दैनिक योग से आत्मविश्वास बढ़ता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेहरानगढ़ किले में बारिश के बीच योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने योग किया और इस मौके पर उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, लखपति दीदियों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लेह के लेह पैलेस से योग सत्र की शिरकत की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को योग के महत्व के बारे में जागरूक किया। अभिनेता अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क में योग किया और कहा कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। विशाखापट्टनम तट पर आईएनएस पर भारतीय नौसेना के जवानों ने भी योग किया। लद्दाख की नुब्रा घाटी में भारतीय सेना के 7 स्थानीय लोगों ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना किनारे आज योग किया। ओडिशा के पुरी में योग दिवस का आयोजन किया गया। सुदर्शन पटनायक ने यहां पर बनाई पीएम मोदी की आकृति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उज्जैन की शिप्रा नदी में बच्चों ने जल योग किया। बीकानेर की तपती सुनहती रेत पर युवाओं ने योग अभ्यास किया और लोगों से कहा कि योग कहीं भी किया जा सकता है, यह दिखाने का मकसद है। ईरान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी है। शुक्रवार देर रात 290 भारतीयों के साथ दिल्ली पहुंचा तीसरा विमान। ईरान से अपनों के लौटने पर परिवार वालों ने जताई खुशी। एयरपोर्ट के बाहर किया जोरदार स्वागत। भारत सरकार का भी किया धन्यवाद। ईरान से लौटे भारतीय छात्रों ने युद्ध के हालात की जानकारी दी। बोले, घर के बगल में गिर रहे थे बम, चैन से सो नहीं पाते। भारतीय छात्रों के साथ ईरान से श्रद्धालु भी लौटे हैं और घर वालों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। खुशी के आंसू छलके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 जून को चीन वो जाएंगे। वहां पर एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेंगे। 25 और 26 जून को यह मीटिंग होनी। अहमदाबाद विमान हादसे में 231 शवों के डीएनए मैच हुए हैं। 210 शव परिजनों को सौंपे गए हैं और 16 को हवाई जहाज से जरिए भेजा। फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। बहू की हत्या कर शव को गली में 10 फीट नीचे दबाया। जेसीबी से खुदाई कर मिला। बिहार के बक्सर में पुल से नीचे गिरी स्कॉर्पियो, 5 लोग लापता हुए। राहत और बचाव का काम जारी। राजस्थान के दौसा में भारी बारिश के चलते गिरा मकान, कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश हुई। बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। राजस्थान के 12 में बारिश से हो रहे जल भराव की समस्या। लोगों का कहना है कि 12 महीने पानी भरा रहता है। बरसात में समस्या दोगुनी हो जाती है। करौली जिले में मूसलाधार बारिश के बाद दुकानों और घरों में पानी घुस गया। व्यापारियों को खासा नुकसान इसकी वजह से हुआ। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। बैराज के 2 गेट खोलकर 6200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन होने की खबर है। ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। बद्रीनाथ क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अचानक बढ़ा अलकनंदा का जलस्तर। पुलिस ने लोगों को किनारे से दूर रहने के लिए कहा। बिहार के गया जी में कोटद्वार पुल पर भारी बारिश के कारण दरारें आने के बाद वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। बिहार के बेगूसराय में रील बनाना, युवक को पड़ा महंगा। एसएचओ की कुर्सी पर पैर रखकर बनाई रील, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत ने पहले दिन 3 विकेट पर 359 रन बनाए। शुभमन गिल 127 और ऋषभ पंत 65 रन पर नबाता। पहले दिन के हीरो रहे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। जायसवाल ने 16 चौके और एक छक्के के साथ 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। जायसवाल का यह इंग्लैंड में पहला शतक है, साथ ही यह उनके टेस्ट करियर का 5वां शतक था। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार शतक लगाया। बतौर कप्तान पहले मैच में शतक बनाने वाले 5वें भारतीय बने। ईरान इजराइल युद्ध पर सोनिया गांधी ने लिखा लेख, कहा नेतन्याहू के नेतृत्व ने शांति प्रक्रिया को कमजोर किया। ईरान पर हमला संप्रभुता का उल्लंघन। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को संभावित अमेरिकी हमले से बचने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। ट्रंप ने कहा 2 हफ्ते काफी है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडारों में से एक है, फिर उन्हें नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु ताकत की क्या जरूरत है। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, अमेरिका का ईरान पर हमले का प्लान, बातचीत का प्रस्ताव सिर्फ प्लान पर पर्दा डालने के लिए है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा हमें नहीं पता कि अमेरिका पर भरोसा कैसे करें, उन्होंने जो किया वो धोखा है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का बहुत बड़ा बयान, एक इंटरव्यू के दौरान कहा रूसी और यूक्रेनियन एक राष्ट्र हैं, यूक्रेन हमारा है। हवाई के किलाउआ कॉल्डेरा ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ है। जानकारी के मुताबिक 1000 फुट ऊंचाई तक लावा यहां पर उछला है।